हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर एक नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया हुआ है। उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर है जिनका एडीओ के पद पर इस बार चयन हुआ है। तो चलिए सर से ही जानते हैं इनका नाम क्या है, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकी प्रीलिम की रणनीति वगैरह क्या रही, इनकी मेंस की रणनीति वगैरह क्या रही, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, ये सारी चीज़ें जानेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। सर, सबसे पहले तो हमारे तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई। जी सर, धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम मनीष मिश्रा है। मैं सिद्धार्थनगर ज़िले का निवासी हूँ और मैंने बीटेक इसी में किया हुआ है। और सर, मेरी फैमिली, मेरे पिताजी लाइब्रेरियन हैं डिग्री कॉलेज में और माताजी होम मेकर हैं। जी। और सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? आपने कहाँ से शिक्षा दीक्षा अपनी प्राप्त की है, किन किन जगहों से और किस मीडियम से की है? सर, मैंने बीटेक इसी में किया हुआ है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से। जी। और मेरी जो होम मतलब शिक्षा हुई थी, जो 1 से 12 तक होम डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, सिद्धार्थनगर में। जी। और मेरा ऑप्शनल विषय इतिहास इस बार था। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, एक बिहार में और 2 यूपी पीसीएस में था। जी। तो सर, मैं सबसे पहले आना चाहूँगा, आप जैसे बता रहे हैं आपने एक बार बिहार पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया हुआ है, दूसरा आपने यूपी पीसीएस का भी 2 बार आपने इंटरव्यू दिया जी हुआ है। सर। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका वहाँ पे कहीं सिलेक्शन हुआ था पिछले इंटरव्यूज़ में या नहीं? मेरा फाइनल में बिहार में करीब 1 नंबर से नहीं हुआ था और यूपी पीसीएस में मैं फाइनल में छट गया था पिछली बार में 21 वाले में। और इस बार मेरा एडीईओ के पद पे सिलेक्शन हुआ है। जी। तो सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि पिछली बार में और इस बार में आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया? आपने पिछली बार क्या मिस्टेक की थी जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपने इस बार क्या इम्प्रूवमेंट जिससे आपका इस बार सिलेक्शन हुआ? पिछली बार मेरे सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर में नंबर थोड़े कम थे, जो एवरेज नंबर थे। तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया सेकंड और फोर्थ पेपर में। वहाँ मुझे लग रहा है मेरे नंबर इम्प्रूव भी होंगे। और पिछली बार के मुकाबले हिंदी एक पेपर ऐसा था जिस पे मेरा नंबर वहाँ पे लगभग बढ़ा होगा। और ऐसे ऑप्शनल मेरे अच्छे नंबर थे, तो मैंने उसको मेंटेन करने का प्रयास किया। जी। बस यही मेरा सुधार था। जी। और सर, सबसे पहले मैं आना चाहूँगा ख़ास करके प्रीलिम्स है, अभी दिन काफ़ी 1 ही महीने बचे हुए हैं करीब-करीब। जी सर। तो पीटी की आपकी क्या रणनीति रहती थी? जैसा कि आप 2 बार पीसीएस का भी इंटरव्यू दे चुके हैं, बिहार का भी पीटी निकाले हुए हैं आप। जी तो सर। पीटी की आपकी लेकर क्या रणनीति रहती है? अगर कुछ हमें डिटेल में बता पाएँ। सर, पीटी सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर 10 साल का देखें, उसमें आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि आयोग क्या चाहता है हमसे पूछना। अब आपने ये चीज़ पकड़ लिया, तो आपको फिर होता है कि बहुत मतलब सीमित समय में आप सब कुछ वहाँ कवर कर सकते हैं। जी। इसलिए मैंने सबसे पहले इसे घटना चक्र का ले लिया। उसमें सभी जो प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उससे एक रेंज ऑफ पैटर्न पता चल जाता है कि हमें किस जगह पे फोकस करना है। और जब आप फोकस एरिया ढूँढ लेते हैं, तो आपको मतलब 10 टॉपिक, उसमें से 3 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जी। आप वहाँ पे मतलब ज़्यादा मेहनत करेंगे, उससे रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कहीं हिस्ट्री में 40 क्वेश्चन आते हो, तो आप ऐसे 5-7 टॉपिक खोज लेंगे जहाँ पे आपको इसलिए 80% सिलेबस वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएँगे। जी। तो आप उस पे ज़्यादा फोकस करिए, इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहेंगी। और जहाँ पे कम आते हैं, आप उनको 1 या 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। लेकिन जो टॉपिक बार-बार रिपीट करते हैं, उसमें आप डिटेल नॉलेज रखिए, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जी। और सर, पीटी के लिए ख़ास करके करंट अफ़ेयर्स वग़ैरह आपने कहाँ से और कैसे पढ़ी? मैं दोनों पे आयोग के जानना चाहूँगा, बिहार का भी और यूपी का भी। बिहार को आपके स्पेशली कहाँ से करंट तैयार किया था और यूपी का आप करंट वग़ैरह कहाँ से तैयार करते हैं? बिहार के लिए जैसे मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है, मैं सबसे पहले हर मंथली मैं कोई यूट्यूब चैनल से देख लेता हूँ। उससे क्या होता है, मुझे क्लैरिटी आ जाती है। और फिर जैसे कोई एक मैगज़ीन या मैक्सिमम 2 मैगज़ीन पकड़ लेते हैं। जी। जैसे यूपी में देखें तो मैं घटना चक्र और घटना सार को इसको फॉलो करता हूँ। और बिहार में देखें तो इस समय एडुटेरिया की मैगज़ीन काफ़ी बेहतर है, उसमें जो कंटेंट बहुत स्पेसिफिक रहते हैं। जी। तो आप उनको फॉलो कर लिए और कोई एक मैगज़ीन से और यूट्यूब चैनल से कर लीजिए किसी। जी। तो उससे क्या होता है, याद होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। तो सर, आप कोई यूट्यूब चैनल जो बता रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक, हमें कुछ नाम अगर सोर्स बता पाएँ? जैसे अभी आप मैं इस समय मैं उत्कर्ष क्लासेस का कभी देख लेता हूँ और इससे पहले एडुटेरिया का भी यूट्यूब चैनल पे करंट काफ़ी अच्छे से वहाँ दिए जाते थे। जी। तो आप उन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। जी। और सर, मेंस को लेकर आपकी क्या रणनीति रहती थी? आप कौन-कौन सी किताबें वग़ैरह पढ़े हुए हैं? कहाँ-कहाँ से किन-किन सोर्सेज़ को आपको फ़ॉलो किया है आपने? जैसे मेंस में मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा, तो फर्स्ट पेपर मुझे ज़्यादा समस्या नहीं आई। लेकिन फर्स्ट पेपर में जैसे मॉडर्न इंडिया है, तो मैंने उसको दृष्टि के नोट से फॉलो किया। जी। वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखेंगे तो वहाँ पे दृष्टि और विज़न दोनों है, आप उनको दोनों देख सकते हैं, जिसकी आपको लैंग्वेज समझ आ जाए। जी। और आर्ट एंड कल्चर में आपको दृष्टि की आपको मिल जाएगी किताब।
उससे आप उसके सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। और लास्ट में आप चाहें, आपको उसमें जैसे कुछ बड़े में ज़्यादा दिया रहता है तो आप उसमें घटना चक्र के माध्यम से जो उनका मेंस का था मटेरियल, उनसे आप कंबाइन कर सकते हैं कि दोनों में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको देख सकते हैं। और ऐसे ज्योग्राफी में मैंने दृष्टि की क्विक बुक को फॉलो किया और घटना चक्र की जो किताब आती है, और सोसाइटी के लिए दृष्टि की आती है क्विक बुक आती है, सोसाइटी और सोशल जस्टिस की। उसमें काफ़ी बेहतर कंटेंट है, उसमें कुछ अपडेट करना हो तो आप विजन से उसको मैच कर सकते हैं, कुछ उसमें जो अलग मिलेगा आप उसको उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और ऐसे सेकंड पेपर के लिए आप विजन का फॉलो कर सकते हैं और उसमें कुछ लक्ष्मीकांत से जो आपको लगे पॉइंट है उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। और सोशल जस्टिस वाला जो पोर्शन है आप उसको क्विक बुक वाले में आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक आईआर का सवाल है तो आईआर में आपको सबसे अच्छी मंथली मैगजीन आपको विजन की मिल जाएगी, आप वहाँ से निकाल लीजिए। और आखिर में जो मेंस 365 आता है वहाँ से आप अपना कंपाइलेशन कर लीजिए। आपके पास समय अच्छा हो तो आप हर महीने विजन का पढ़िए, वहाँ से आप सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए, तो आखिर में वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी मेंस 365। और इकोनॉमी में बात करते हैं वो ज़्यादातर करंट बेस पे रहता है, तो उसके लिए भी आपको विजन का जो मेंस 365 आता है वो फॉलो कर लीजिए। और कुछ बेसिक जो रहता है उसको आप या तो क्विक बुक से मुझे ज़्यादा सही लगता है दृष्टि की, उसमें थोड़ा छोटे में सब कुछ दिया रहता है तो उससे कर सकते हैं। और बाकी जैसे साइंस टेक रहता है और डाइजेस्टर मैनेजमेंट होता है, इसको आप विजन से कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। और जो उनका मेंस 365 आता है उससे कवर कर सकते हैं। एथिक्स के लिए आप धर्मेंद्र सर का वीडियो काफ़ी शानदार है, उसको देख सकते हैं। और दृष्टि के नोट्स भी आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो, दोनों में मैच कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कई बार वहाँ बेहतर मिल जाती है, कुछ यहाँ मिल जाती है, तो आप दोनों से निकालिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सर एथिक्स वगैरह के लिए, पर्यावरण वगैरह के लिए क्या कहाँ से पढ़ा जाए? ऐसे पर्यावरण में मैंने देखा हुआ कि अभी तक एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और उससे ज़्यादा रहे तो आप मतलब जैसे जो इसका मेंस का आता है 365 इन्वायरमेंट का, उससे आप देख सकते हो, वहाँ से आप करंट के टॉपिक मिल जाएंगे। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के लिए आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो उतना आपको समय नहीं मिल पाएगा। जी। और सर एस्से वगैरह की तैयारी आपने कहाँ से और कैसे की थी? एस्से के लिए तो आप जैसे सबसे पहले होता है कि आपको उसमें अलग अलग टॉपिक्स में आते हैं, जैसे एक पहला साहित्य से जुड़ा हुआ आता है, और दूसरा फिर आपका इकोनॉमी से जुड़ा होता है, और तीसरा आपका आईआर से जुड़ा होता है। तो आप इसमें साहित्य और जो सोसाइटी से जुड़ा रहता है उसमें आप ऐसे कोटेशन को सबसे पहले अपने छांट लीजिए। आपके पास अच्छे खासे हर टॉपिक से जुड़े हुए 8 से 10 कोटेशन होने चाहिए जिनका आप सही समय प्रयोग कर सकें। और इसके अलावा जैसे आप ऐसे बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ के एक अप्रोच डेवलप कर सकते हैं कि ऐसे लिखने के लिए कौन सी अप्रोच होती है। जैसे बहुत सारी कई बार होता है कि हम कई सारी कहानियों से स्टार्ट करते हैं, कई सारे कोटेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप इस तरह हर ऐसे को 3 ऐसे तो 3 तरह से लिख सकते हैं। और साथ में आप मतलब बहुत सारे ऐसे पढ़िए तो उससे आपको एक लगता है कि हाँ लोग कैसे लिखते हैं, और फिर आप अपने हिसाब से कम 10 से 15 ऐसे ज़रूर लिखिए, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उसमें। जी। सर मैं आंसर राइटिंग के पोर्शन पे आना चाहूँगा। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे और कहाँ से शुरू करनी चाहिए, और उसके सोर्सेस वगैरह कहाँ से, मतलब आप लोग आंसर राइटिंग आपने कहाँ से और कैसे की थी? जैसे मेरा मानना है कि वो आप प्री से पहले, जब आप प्री दे रहे हो तो आप 1 से 2 महीने प्री में दीजिए, लेकिन उससे पहले का जो समय है उसमें आप आंसर राइटिंग फोकस करिए। और इसके लिए आजकल जैसे कोचिंग में एक अच्छी सुविधा दे रखी है कि डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसका फ़ायदा रहेगा आप डेली कम से कम 5 क्वेश्चन लिखेंगे, तो उसमें आप डिटेल से उसको तैयार कर पाएंगे। और फिर जो उसको लिखेंगे वहाँ आपको गलतियाँ और कमियाँ पता चलेंगी, तो उसको दूर करते करते आपके अंदर एक सुधार अच्छा खासा आ जाएगा। तो जैसे अभी इसमें श्रेष्ठ पीसेस में आप ले सकते हैं, वहाँ डेली आंसर राइटिंग काफ़ी शानदार है, तो वहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। और इसका कोई और उपाय नहीं है, आपको जब तक आप डेली लिखेंगे तब तक आपके आंसर राइटिंग में सुधार नहीं आएगा। क्योंकि कई बार हमने भी दिया हुआ, जैसे बिहार पीसेस से पहली बार मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ, तो मुझे अपनी गलतियाँ समझ आई, तो मैंने उस पे काम किया, तो उस पे कुछ बहुत सारे सुधार आए। जी। और सर मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा कि जब अगर इस बार, पिछली बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस बार जब रिज़ल्ट आया तो पेरेंट्स का और आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो मित्रगण हैं, जो साथ में पढ़ते हैं, उनका क्या रिएक्शन था, और कैसे आपका क्या रिएक्शन था जब रिज़ल्ट आया, लोगों ने कैसे आपको सेलिब्रेट किया, कैसे आपको उत्साह दिया? जैसे पिछली बार का जो रिज़ल्ट था तो मुझे लगता था कि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था उस समय, क्योंकि कुछ पेपर जैसे मैं बिहार पीसेस देता था तो वहाँ पे उतना ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस जीएस का नहीं था, तो उससे मुझे तैयारी में थोड़ा कम समय मिला। लेकिन सेकेंड बार जब मैंने दिया तो समय तो कम मिला, लेकिन ये था कि मुझे पता था कि इन सेक्टर मेरा कमज़ोर है, मैंने सबसे ज़्यादा उन पर काम किया, और इस वजह से मुझे ये थोड़ी उम्मीद थी कि हाँ शायद इस बार रिज़ल्ट बेहतर हो। और मुझे लग रहा था कहीं न कहीं लिस्ट में इस बार नाम आएगा, और जैसे ही मैंने अपने घर वालों को बताया तो सबसे ज़्यादा उन्हें खुशी हुई। और दोस्तों को जैसे पता चला, उनमें एक खुशी का ये था कि अगर जो ये हमारे साथ का लड़का हो रहा है तो इनकी स्ट्रेटजी जैसी होगी हम भी उनके साथ में हो सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स में रहता है कि कम से कम जो साथ में कोई निकलता है तो उन्हें भी खुशी रहती है कि आगे हमारा भी नंबर हो सकता है। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका अगली बार किसी बड़े पद पे चयन हो और हम फिर आपका इंटरव्यू लेने हैं, उसके लिए शुभकामनाएं। जी सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर।